नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ससीडेड बाय बिंदुसर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसर जो है वो अगले मौर्यन डायनेस्टी के शासक बनते हैं। होता है ना, फादर की डेथ हो जाती है तो उनका बेटा ही राजा बनता है। तो ऐसे ही हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसरा जो है वो अगले शासक बनते हैं। बिंदुसरा सन अशोका, और अशोका के फादर कौन है? बिंदुसर, who succeeded him in 273 BC। जब बिंदुसारा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अशोका जो है वो अगले शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 273 BC में। अब हम यहाँ पे देखा आपने कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा पढ़ा। हमने बिंदुसारा के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोका जो था वो मौर्यन एम्पायर का सबसे बड़ा शासक था। ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन रूलर्स। जितने भी मौर्यन शासक थे उन सभी में सबसे बड़ा, सबसे महान शासक कौन था? अशोका। इसलिए हम इस चैप्टर में आगे भी किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। Ashoka's inscription. Ashoka was the first Indian king and perhaps the first king in the world to speak directly to his subject. भारत के पहले ऐसे राजा थे और ये कहो कि दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जो कि चाहते थे कि वो अपनी जनता से, जो उनके साम्राज्य के जनता है, उनसे वो डायरेक्टली बात करें, अपने मंत्रियों के थ्रू बात ना करें, बल्कि उन लोगों से डायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली कांटेक्ट करें थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। अब वो हर किसी के घर तो नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए वो क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन, जो भी उन्हें कहना होता था वो इंस्क्रिप्शन खुदाई करवा देते थे और उसके थ्रू वो लोग बात किया करते थे। विच कैरिड हिज मैसेज। उन इंस्क्रिप्शन में क्या होते थे? उनके मैसेजेस होते थे जो वो अपने लोगों से कहना चाहते थे। विच कैरिड हिज मैसेज, दीज इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स आर फाउंड ऑल ओवर हिज वास्ट एम्पायर। इस तरह के इंस्क्रिप्शन जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमको किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखना है ना, तो उसमें खुदाई करके लिखा जाता है ना। एक कील हाथ में ले लो, ऊपर से हथौड़े से मारो तो उसमें खुदाई करके लिखा जा सकता है। मतलब बहुत मेहनत होती है इस काम में करने के लिए, लेकिन इस खुदाई उकेरा जाता है, शब्दों को उसमें उकेरा जाता है। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो उन्होंने रॉक्स यानी कि पहाड़ियों पर और पिलर्स के ऊपर लिखवाए थे। और ये उनके एम्पायर में, उस समय अशोका के टाइम पे पूरे एम्पायर में इस तरह के हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मैसेज दिया और यहाँ पे लिख दिया, अब सब कैसे पढ़ेंगे? वो तो वहीं के लोग पढ़ पाएंगे ना, उसी पर्टिकुलर एरिया के। इस तरह के इंस्क्रिप्शन पूरे एम्पायर में लगा दिए जाते थे ताकि हर जगह के लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। दे वर जनरली प्लेस्ड, कहाँ पर रखे जाते थे इस तरह के इंस्क्रिप्शंस? ऑन दी हाईवेज, जहाँ सड़क होती थी, हाईवेज होती थी, क्योंकि लोगों का आना जाना होता था सड़कों पर, तो वहाँ पे वो आसानी से पढ़ सकते थे। सो दैट पीपल कुड रीड दैम। दे वर रिटन इन ब्राह्मणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखे गए थे, क्योंकि मौर्यन की लैंग्वेज क्या थी? ब्राह्मणी। आम जनता की भाषा क्या थी उस समय? ब्राह्मणी। तो आम जनता उसे आसानी से पढ़ सकती थी। अगर वो उसे संस्कृत में लिख देते तो क्या आम जनता पढ़ पाती? उसे नहीं पढ़ पाती ना। कुछ भी लिख दो संस्कृत में, वो नहीं पढ़ पाते। उनकी लैंग्वेज क्या थी? ब्राह्मी। तो जो लैंग्वेज लोग समझ सकते थे उसी लैंग्वेज में लिखा जाता था। बट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दे वर रिटन इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न के लोगों को ब्राह्मी लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया? खरोष्ठी। एंड इन अफगानिस्तान इन अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स। और अफगानिस्तान के लोगों को भाई ना तो खरोष्ठी आती थी ना ही ब्राह्मी आती थी, तो वहाँ पे अरामिक और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल जो है लिखने के लिए किया जाता था। Thus common language of the region was used to reach out to the people। आम जनता तक पहुँचने के लिए उन्हीं लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया गया। These inscriptions seems to indicate that Ashoka was genuinely interested in reaching out to his subject। इन inscription को पढ़कर देखकर पता चलता है कि अशोका वास्तव में चाहता था कि वो अपने लोगों के साथ
डायरेक्टली बात कर सके, उनके साथ जुड़ सके, उनके डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड था। द इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ अशोका। इन इंस्क्रिप्शन से हमें अशोका की पॉलिसीज़ के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे अशोका जो हैं वो अपने फादर की डेथ के बाद नए शासक बनते हैं और वो अपने जनता तक जो है डायरेक्टली पहुंचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेजेस जो है लोगों तक पहुंचाए। और ये इंस्क्रिप्शन उन्हीं लैंग्वेजेस में होते थे जिन लैंग्वेज को वो जनता समझ पाती थी, उन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे।